आज हम आपको कोई खबर नहीं दिखाने जा रहे हैं, बल्कि एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो बोलती तस्वीर है, और यह तस्वीर आज के समय में मिसाल भी है। प्रकाश है उस उजाले की तरह जो रोशनी के साथ साथ राहत भी देता है गर्मियों के मौसम में, और साथ ही बच्चों को मुंह मीठा कराने के साथ साथ यह संस्कार भी देता है कि आप भी जब बड़े होना तो ये बनना, यह सोचना और ये करना। जी हाँ, यह तस्वीर है प्राथमिक पूर्व माध्यमिक कंपोजिट विद्यालय बेरासपुर की। और बेरासपुर गांव में सिस्को नामक संस्था ने जो पहल की है वो आज के जमाने में बहुत बड़ी नजीर है। विकसित भारत के संकल्प और सपने के साथ बढ़ते भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकसित भारत मुहिम को आगे बढ़ाने वाले इस युवा के बारे में आज आपको जानना और सुनना भी चाहिए। ये युवा हैं सिस्को नामक संस्था के अध्यक्ष आशुतोष। वाकई में वह युवा हैं जिनके बारे में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि विकसित भारत की संकल्पना परिकल्पना को साकार करना है तो हमें भी इस युवा से कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए। आपको बता दें, सिस्को नामक संस्था बच्चों के लिए कार्य करती है। भैया आप लोगों के लिए इन्वर्टर भी दिए हैं और खुद आप लोगों का मुंह भी मीठा करा रहे हैं। कहाँ के हैं? अपने गांव बेरासपुर से समाज बदलने की मुहिम को लेकर निकले सिस्को नामक संस्था के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी की सोच को आपको गौर से सुनना चाहिए। आज का दिन खास है और इस तरह का सामाजिक कार्य पूरे भदोही जनपद में एक मिसाल है। क्या कहेंगे? मिथिलेश जी, मैं शुरुआत करना चाहूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर के। उनका जो सपना है 2047 तक विकसित भारत का, तो उस विकसित भारत में मेरा मानना है कि सबसे पहले जब तक गांव का विकास नहीं होगा, एजुकेशन के क्षेत्र में विकास नहीं होगा, तब तक विकसित भारत का सपना देखना अधूरा है। हमारा गांव बिरासपुर और यहाँ में पढ़ने वाले सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका जब तक विकास नहीं होगा तब तक विकसित भारत नहीं हो सकता। एजुकेशन के क्षेत्र में तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन हमारे एनजीओ सिस्को ने गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस विजन को साकार करने के लिए गांव के बच्चों के लिए ये एक मुहिम चलाया है कि 2047 जब विकसित भारत हो तो हमारा ग्राम सभा बेरासपुर भी विकसित भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। आज के दिन घर पे पार्टी करते हैं, केक काटते हैं, लेकिन आपने मिसाल पेश किया है। काश आपके जैसा जन्मदिन, जो आपके परिवार में आज जन्मदिन आपकी अर्धांगिनी का है, ऐसा जन्मदिन अगर हर गांव में मने तो हमारे ख्याल से हमारा देश विकसित भारत की परिकल्पना 2047 तक की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन मुझे लगता है 2040 तक बहुत कुछ बदल जाएगा अगर ऐसा लोग ध्येय कर लें। क्या मानना है आपका? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हमने ये जो धर्मपत्नी के जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपने बाहर कहीं नहीं जाते, घूमने फिरने नहीं जाते, हम हर चीज़ों को बैलेंस करते हैं। लेकिन हमारा जो बजट होता है, जैसे हमारा एक लक्ष्य होता है कि अगर हम 100 रुपये हमारा बजट है खर्च करने का, तो हम 50 रुपये में ही वो जन्मदिन मना लें ताकि घर के लोग भी खुश रहें, और वो 50 रुपये का जो 50% बजट होता है हम ऐसे कार्यों में खर्च करें जिससे लोक कल्याण हो। तो हमारा ये लक्ष्य भी होता है एक खास दिन चुनने का, क्योंकि देखिए व्यस्तता के कारण हम कहीं ना कहीं हर समय बिजी रहते हैं। तो जब जन्मदिन जैसे शुभ अवसर आते हैं तो हम कुछ प्लान करते हैं कि चलो कुछ कार्य किया जाए। तो हमारा बजट है जो हम बाहर खर्च करते हैं, कुछ उस बजट का कुछ हिस्सा निकाल करके विद्यालय में जा करके ऐसे कार्य किया जाए जिससे लोक कल्याण हो। मैं सिर्फ अपने गांव बिरासपुर को लेकर के चल रहा हूं। हमारा फोकस, जैसा कि आप देख रहे होंगे, सिर्फ ग्राम सभा बिरासपुर है, क्योंकि हमारा जो एनजीओ है अभी इसको कहीं से फंडिंग नहीं होती है। हम अपने स्वतः फंडिंग पर इस पर कार्य कर रहे हैं। अगर हम जिले के सारे विद्यालयों को फोकस करने जाएं, एजुकेशन के क्षेत्र में सुधार करने जाएं, तो कहीं न कहीं ये होता है कि हम
ओवरलोड लेकर के चलेंगे और शायद हो सकता है हम कुछ भी ना कर पाएँ। तो हमारा मकसद है 1% इम्प्रूवमेंट डेली, ठीक है। तो नहीं 1% इम्प्रूवमेंट डेली तो 1% इम्प्रूवमेंट मंथली। तो कम से कम महीने में अगर एक कार्यक्रम अपने विद्यालय में करेंगे तो हमारे विद्यालय का 1% इम्प्रूवमेंट तो होगा, साल में 12% होगा, और अगर आप 8 और 9 वर्ष बाद देखेंगे तो 100% इम्प्रूवमेंट होगा। तो हम ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके नहीं चल रहे हैं, हम ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रहे हैं। सबसे पहले हम जिस दिन 100% इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और ये एक अच्छा मॉडल पेश होगा तो हम इसी बिरासपुर मॉडल को ले करके हम दूसरे गांव में भी जाएंगे, लेकिन तब तक हम बाहर नहीं जाएंगे जब तक हमारे बिरासपुर गांव में 100% इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाता। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित करती है आपके विद्यालय में सेस्को संस्था? कई वर्षों से सेस्को संस्था जो है इस विद्यालय के विकास के लिए बेहतर ढंग से प्रयासरत है। गर्मियों में लगभग पेयजल की काफ़ी समस्या थी। विद्यालय में एक आरओ की व्यवस्था कर दी है जिससे कि बच्चों के लिए अब पेयजल की सुविधा, शुद्ध पेयजल की समस्या समाप्त हो गई। कि आप जानते हैं कि बिजली कटौती थोड़ी ज़्यादा होती है तो गर्मियों में बहुत दिक्कत हो रही थी बच्चों की। तो पिछले महीने जो है कि आपके ही परिवार में किसी का जन्म दिवस था, इस शुभ अवसर पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेक्शन में एक इन्वर्टर लगाया गया। तो हमारा प्राथमिक सेक्शन थोड़ा सा वहाँ अभी नहीं हो पाई थी। तो उसी समय भाई साहब ने हमसे वादा कर दिया था कि हम अगले महीने फिर एक कार्यक्रम हमारे यहाँ है, उस अवसर पर हम आपके यहाँ एक और इन्वर्टर देंगे और उसी वादे को पूरा करते हुए आज यहाँ पे लगातार कार्यक्रम कुछ न कुछ करते हैं। गर्मियों में हमारा आरओ का कार्यक्रम हुआ, इसके पहले मैंने एक इन्वर्टर बैटरा दिया था, फिर नया आज हमारे अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया।